मैं आज जिनके साथ खड़ी हूँ उनका मानना है कि वो एक बिंदास आदमी है। वो हर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। मैं बात कर रही हूँ शमी छाबड़ा की। हेलो शमी जी, वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़ एंड वेलकम टू चंडीगढ़। Thank you so much, dear. Thank you so much. I'm ready for your questions. तो ये मतलब किस तरह के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को आप आंसर करते हैं? मैं सभी तरह के करता हूँ। अभी फिल्म आ रही है लकी कबूतर, तो आई थिंक उसके ऊपर भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मेरे पे डाले, बॉम्बारमेंट हो रही है मीडिया से, तो मैं बहुत इजीली टैकल करता हूँ क्योंकि जोली काइंड ऑफ मैन हूँ। तो एक कॉमिक वे में रिप्लाई दे देता हूँ। अब वो कंट्रोवर्शियल मीडिया बनाती है या नहीं करती है, वो उनके ऊपर होता है। और ये फिल्म भी कॉमेडी है? हाँ, ये फिल्म कॉमेडी है, तो इसलिए मैंने बोला कि मैं जवाब भी कॉमिक वे में ही देता हूँ, जैसे कि ये वो है। तो जो मीडिया पर्सन्स होते हैं, आर दे सेटिस्फाइड विद योर आंसर? या 100%, 100%, 100%। यू बिलीव इन फुल सेटिस्फैक्शन? 100%। या अभी आप कुछ पूछ के देखिए, मैं दिखाऊंगा आपको जवाब। अच्छा, तो फिल्म मेकिंग से इत्तेफाक कब हुआ? ड्यूरिंग माई कह लीजिए बचपन से मुझे कुछ अलग करना था, बिकॉज आई वॉज अ स्टूडियस पर्सन। तो शुरू से पढ़ाई में अच्छा था, बिजनेस फैमिली से मैं हूँ शुरू से, तो सबको लगता था। और पढ़ाई में अच्छा था, टॉपर रहा हूँ दिल्ली और यूपी का पीसीएम में। क्या बात है। और मैथमेटिक ऑनर्स रहा हूँ, उस पर एमबीए मार्केटिंग किया। तो साथ साथ थिएटर कर रहा था। थिएटर में इतनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे हुई? एक्चुअल में क्या है, कॉलेज में तो आपको पता ना, हम कम अटेंडेंस देते हैं। पढ़ाई में अच्छे थे, लास्ट के 2 मंथ्स पढ़ के हम अच्छे मार्क्स ले आते थे, कोई ज़्यादा वो था नहीं, क्योंकि माय फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो मज़ा आता था। और कुछ अलग करना था लाइफ में, पेरेंट्स को नहीं पता था कि कुछ अलग करना है। और थिएटर में मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, आई वॉज इन द डायरेक्शन, क्योंकि मुझे कह लीजिए नचाने का बहुत शौक है शुरू से। और क्यों ना, एक डायरेक्शन का एक वो होता है कि यू आर द कैप्टन ऑफ शिप, यू आर द बॉस। और एक कीड़ा भी होता है। हाँ, कह लीजिए कीड़ा कह रहा था। और कह रही दूसरा एक होता है फेमस वाला। मैंने ये सोच लिया था कि बिजनेस करूँगा या कहीं पर्टिकुलर जॉब भी करूँगा, क्योंकि पेरेंट्स चाहते कि आईएएस बनूँ, पढ़ाई में अच्छा था। ट्राई किया, मैं क्या घोड़ा नहीं बन सकता, मैं पढ़ाई कर करके मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि और एक्चुअल में मुझे कुछ अलग करना था। तो दुनिया देखनी थी, वैसे भी जा सकता था, लेकिन मुझे ऐसे जाना था कि कुछ काम करूँ, दुनिया मुझे पहचाने मेरे काम से। और मेरे ख्याल से अभी फिल्म मेकिंग से एक उससे अच्छा कि मैं पूरा वर्ल्ड भी घूम लूँगा। एक डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज आपको बहुत मिलती है। आप जब डिफरेंट कैरेक्टर्स पे काम करते हैं, रिसर्च आपको बहुत करना पड़ता है। आप नए नए कल्चर्स को जानते हैं, आप नए नए लोगों से मिलते हैं, तो एक वो भी एक रीज़न था। यू बिलीव इन एक्सप्लोरिंग बेसिकली? डेफिनेटली। तो जैसे कि आपकी जो फिल्म है लकी कबूतर, इट्स अ पंजाबी बैकग्राउंड सेटअप फिल्म, कैरेक्टर्स पंजाबी हैं। तो अगर मैं पंजाबी सिनेमा यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करूं तो काफ़ी कॉमिक फिल्म्स बन रही हैं। तो एंड एज वी से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ डेंजरस। डू यू बिलीव इन दिस एंड व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? एक्सेस 100% डेंजरस होती है। अगर सेम तरह की आप चीज़ आप एक्सेस में करें, जैसे आप जलेबी खाएंगे तो आप खुद उब जाएंगे। कॉमेडी इज़ आप नॉट इवन कॉमेडी में, कहना रोमांटिक फिल्म ही अगर आप देखते हैं, किसी भी टाइप के जॉनर का फिल्म अगर आप देखते हैं, अगर वो एक तरह की हैं, अगर डिफरेंट प्रेजेंटेशन से देखिए, आपके पास 4 ही जॉनर हैं। आपके पास थ्रिलर है, एक एक्शन है, एक रोमांटिक है और एक कॉमेडी है, 4 जॉनर है। उसमें ही फिल्में बनती हैं, आप डिफरेंट देखें। लेकिन आपको डिफरेंट प्रेजेंटेशन, डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट काइंड ऑफ गैग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, इफ़ यू आर प्लेइंग इन योर यू पुट दैट काइंड ऑफ मसाला इन योर फिल्म, तो पब्लिक मैं नहीं सोचता कि आप एक ही चीज़ को अगर सोबर चलाएंगे तो वो बोर होगा। आप डिफरेंट तरीके से एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से आप दिखाएंगे, तो मैं आई डोंट थिंक सो कि पब्लिक बोर होगी। तो ओवरडोज नहीं है। और ये ओवरडोज अगर होता तो आई थिंक मेरे जो ट्रेलर लकी कबूतर का है वो फिर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता, बिकॉज आई एम शोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ गैग्स। तो दिस इज आई थिंक एंड व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स यू लाइक टू वॉच? किस जॉनरे की फिल्म आपको देखना पसंद है? ऑफ कोर्स कॉमेडी में बहुत देखता हूँ। और मुझे एक्शन फिल्में पसंद है। एक्शन कॉमेडी भी बेसिकली मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट फिल्म में मैं एक्शन कॉमेडी कर रहा हूँ, एक उसमें एक्शन है, क्योंकि इस फिल्म में एक्शन नहीं करने को मुझे मिला। तो रोमांटिक फिल्में देखता हूँ कहीं कहीं, और आर्टिस्टिक सिनेमा में बहुत कम देखता हूँ। हाँ, कुछ सीखना होता है जैसे, तो उसके लिए, क्योंकि हर आर्टिस्टिक सिनेमा में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बट अगर एंटरटेनमेंट की नज़र से मैं देखूँ, अगर जिस तरह का मैं बंदा हूँ, तो कॉमेडी फिल्म, एक्शन कॉमेडी फिल्में, रोमांटिक फिल्में भी देख लेता हूँ कभी कभी, जब जब टाइम मिलता है। और पसंद आती हैं सबकी सब फिल्में। लेकिन इसी टाइप की मैं फिल्म बनाना चाहूँगा, क्योंकि ऑडियंस को जो आई थिंक एंटरटेन कर सके। और मेरा शुरू से फंडा रहा है कि अगर जितना आप हंसाओगे उतनी आप दुआएं लेके जाओगे। तो ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस है लाइफ में, तो अगर मेरे एक फ़िल्म बनाने से अगर किसी के फेस से मुस्कुराहट आती है, या वो स्माइल कर देता है, और कुछ सेकंड या कुछ पलों के लिए अगर वो सब कुछ भूल के स्माइल करके कहता है नहीं यार रिलैक्स, यार मैं हंस रहा हूँ, या अपनी फैमिली के साथ वो हंस देता है, या मेरी फिल्म से किसी का रिलेशन बन रहा है, टूट नहीं रहा है, तो आई थिंक मेरा काम करना, सक्सेस फिल्म चले या ना चले, डजंट मैटर फॉर मी। लेकिन मेरे लिए वो मैटर करता है कि वो मुझे दुआएं देगा कि नहीं, इसकी फिल्म देख के मेरे फेस पे स्माइल आएगा। और मेरे ख्याल से हंसाना सबसे मुश्किल जॉब। थैंक यू वेरी मच शमी जी, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। मैं आपकी बातों में इतना खो गई थी कि आपका नाम भूल गई। थैंक यू सो मच। देखिए मेरे नाम में कशिश इतनी कॉमेडी है मेरे नाम में, वो दुनिया भूल जाती है, तो आप क्या, आप तो मीडिया हैं।
भूलेंगे। क्या बहुत जल्दी आप मुझे याद रखेंगे, क्योंकि लकी कबूतर 6 दिसंबर को आ रही हैं, उसके बाद देखिए आप मुझे याद ही रखेंगे हमेशा। तो ये थे हमारे साथ शमी छाबड़ा, जिन्होंने बोला कि जल्द ही इनकी फिल्म लकी कबूतर रिलीज़ होगी और इनका ये भी मानना है कि पंजाब में कॉमेडी को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ ज्योत्सना पाटनी, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।